ये जो आपने बताया कि एक टीस उठता था मन में और सफल नहीं होते थे, तो इसके चलते आप सीधे एक सवर्ण जो है संस्था आपने कायम कर दी। ये कैसे कैसे बनाया? एक जुनून था उस समय, एक आग थी सीने में कि कैसे उतना मेहनत करने के बाद बहुत डिप्रेशन में गए, बहुत मेहनत किया और लगा कि एकदम नौकरी मिल ही जाएगी अब, और डिफेंस में जाने का बड़ा जुनून था। जी जी। बहुत जुनून था कि भारत माँ की सेवा करना है, और डिफेंस में का ही शौक था। लेकिन 2-3 बार प्रयास किए, मेरिट नहीं बनी, तो बहुत डिप्रेशन में गए, नींद ही नहीं आती थी, इतना फ्रस्ट्रेट हुए। मतलब आपको लगता होगा सवर्ण जाति में हम क्यों हैं? नहीं, सवर्ण जाति पे तो मुझे गर्व है। हाँ। मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है। लेकिन योजना के ऊपर और मेरे अंदर मैं कभी जातिवाद नहीं करता। जी जी। आज भी मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं अभी भी एक आम छात्र की तरह अपना जीवन यापन करता हूँ। लेकिन मुझसे जो बन पड़ता है, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, मेरे से बड़े हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मुझे चूंकि ये संस्कार मिला है, और जो भी वो कष्ट में रहते हैं, बिहार के किसी भी कोने से मेरे पास वो आते हैं, मुझे बस सूचना मिल जाती है कि वो कष्ट में है। पटना के किसी भी बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवाना हो, चाहे वो पीएमसी, एचएनएमसी, जहाँ भी हो, मुझे जो बन पड़ता है। तो ये आपके प्रवृत्ति में है। मैं खून भी देता हूँ, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो। मेरे अंदर वो मानवता है। मुझे वो अपने दादाजी से, मतलब धर्म मानवता है जी, मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री बच्चू शर्मा से मुझे वो संस्कार मिला है। मेरे पिताजी से, मेरे चाचा से, मेरी माता जी से, या मेरे जो दादी माँ, मुझसे वो संस्कार मिला है। जो भी अप्रोच करे उसकी बिल्कुल बिना भेदभाव के आप मेरे सामने कोई किसी वर्ग का हो, अगर वो कमजोर हो, कुछ दबाता है, तो मेरे अंदर आग लग जाती है। मेरे सामने कोई किसी को दबा नहीं सकता है। वाह, ये प्रवृत्ति शुरू से है मेरे में। मतलब किसी का शोषण नहीं किया। मैं नहीं देख सकता हूँ, कोई कष्ट में हो तो मैं उसके लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये जो आपने जो संस्था जो बनाया, क्या आपने संस्था का नाम क्या दिया वैसे? संस्था का नाम सवर्ण सेना हमने इसलिए बनाया क्योंकि उस समय हम लोग सवर्ण सेना नाम रखा जी जी। और पहले तो कई बैठकें हुई, हम लोगों ने चर्चा किया इस पे कैसे शुरुआत की जाए, और फेसबुक के जरिए हम लोगों ने, हम बिहार के जो भी हमारे साथी थे, मतलब आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया इस मामले में। 2015 में मैंने इसकी शुरुआत की। सवर्ण 2015 में 2015 सवर्ण सेना 2015 जुलाई में शुरू की, और धीरे धीरे बैठकें जब होने लगा, और पटना में ही करीब 15-20 बैठक हम लोग गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे, कोई खर्चा नहीं, बस सब साथियों लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता गया, कारवां बनता गया, और एक तो ऐसा कारवां बना कि पूरे देश में, आज पूरे देश में। तो आप बाय द वे आंदोलन हुआ। तो बाय द वे आपने इतनी बड़ी संस्था जो खड़ी की हुई है, तो आज तो आप सवर्ण सेना संस्था जो है उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उसके संयोजक भी हैं आप राष्ट्रीय स्तर पे। जी। तो कैसा फील करते हैं आप, जो आप बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब है पूरे राष्ट्र का कमान आपके हाथ में? नहीं, ये तो छात्रों का संगठन है, इसमें कहीं कोई भी छात्र संगठन खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप बहुत कम उम्र है आपका, बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी संस्था को खड़ा करना है। हमारा संगठन आज 5-6 स्टेट में है। कितने सदस्य होंगे इसके? 2 लाख से ऊपर। 2 लाख से ऊपर? 2 लाख से ऊपर। माय गुडनेस, बहुत बड़ी। हमारे सवर्ण सेना के छात्रों में, नौजवानों में इतनी ताकत है कि अपनी मांग के लिए शांतिपूर्वक, शालीनता से, लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोगों ने 3 बार 5 से 6 स्टेट को ब्लॉक किया अपनी मांगों के लिए, लेकिन उसमें कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो मुख्य मांगे क्या रहती है आपकी? हमारी मांगे यही रही समय समय पे तो बदलता होगा मांग। बिल्कुल, तो अभी तक की जो आपकी जो मुख्य मांगे जो रही है जी, हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे, जी, हमारा आंदोलन था कि जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने जब शुरुआत की, उस समय हम लोगों ने जो मांग पत्र तैयार किया कि बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से जो हमारी मांगे होगी, कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हो, जैसे आप मतलब इकोनॉमिकली जो वीकर जो सवर्ण लोग हैं जी, जैसे आप शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के छात्रों को, ओबीसी के लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं, आप उन्हें उम्र सीमा में छूट दे रहे हैं, आप उन्हें फीस में छूट दे रहे हैं, मतलब सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो बिहार एवं केंद्र सरकार चला रही है, जितनी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। हम अमीर लोग, अमीर सवर्णों की बात नहीं कर रहे हैं। आप ना तो अमीर सवर्णों की बात कर रहे हैं, और आपका ये भी कहना है जो SC ST OBC उसमें भी जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनको ये लाभ नहीं दे करके आप गरीब को, हर तबके के लोग, चाहे वो किसी वर्ग का हो, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का जो इस देश का नागरिक है, वो जो भी इकोनॉमिकली वीकर है, जो पिछड़ा है, इकोनॉमिकली वीक है, बिल्कुल सरकार की उन हर योजनाओं का लाभ उन हर गरीब लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग, इसकी लड़ाई आपकी, ये हमारी लड़ाई थी। इसके लिए हम लोगों ने बिहार के हर जिले में जाकर बैठक शुरू किया। बिहार के बाहर झारखंड गए, यूपी गए,
ठीक है। मध्य प्रदेश में भी बैठकें हुई, दिल्ली में भी हुई, है ना। तो 5-6 स्टेट में हमारा संगठन तैयार हुआ और बिहार के हर जिलों में घूमना शुरू किया, बाइक से जाकर के, ट्रेन से जाकर के। एक संगठन बस एक जुनून था, और जुनून से वो जो फेसबुक आपने से बताया हमने बढ़ते गए और कारवां बनता है। सोशल मीडिया से एक संगठन तैयार हो गया सोशल मीडिया से और निस्वार्थ भाव से बिहार के हर जिले से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से नौजवान आते थे, सभी स्वतः आते थे, स्वतः स्वयं आते थे। करते थे। एक जुनून बिल्कुल, था उनके मतलब अंदर। आप एक लीड लिए, लेकिन सभी लोग साथ मेरे दिए, वहाँ सभी के मन में ये वो चीज आते रहा थे होगा। और हम लोग एक बड़े आंदोलन को, हम लोगों ने महाआंदोलन तैयार किया। इसमें हम सबकी लोग बात है, सफल। किस तरह कब किए ये आंदोलन आप? शुरुआत तो 16 से शुरू हुई, 2016 से शुरू हुई। 15 से छोटे बैठक हम लोग शुरू किए। 2016 में आक्रामक मुद्दा में आए हम लोग, मुद्दा में आए, तेजी से हर जगह रैली शुरू हुआ। रैली किया आप? हाँ, हमारी मांगे तेज हुई। हर जिले में आक्रोश मार्च निकाले, जहाँ पे हजारों नौजवान सड़क पे उतरते थे, जो अपने संसाधन से आते थे, निस्वार्थ भाव